अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद। तो बच्चों, अगर हम डाटा के हवाले से देख रहे हैं और इस चैप्टर के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी इसी से रिलेटेड है, इनकैप्सुलेशन या डाटा हाइडिंग। अब जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर हम किस तरह से डिफरेंट कैटेगरी ऑफ डाटा को एक्सेसिबल या नॉट एक्सेसिबल बना सकते हैं। हम किसी वेरिएबल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि ये इस यूजर को एक्सेसिबल हो और इस यूजर को एक्सेसिबल ना हो। तो बच्चों, उससे रिलेटेड तमाम डिटेल आपके इस टॉपिक के अंदर है और ये हमारे पास C++ प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर समझा जाता है। सो यही पॉइंट कि इनकैप्सुलेशन या डाटा हाइडिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ C++ using object-oriented programming. What is encapsulation? Encapsulation means to hide sensitive data from unauthorized users. Encapsulation means hiding the sensitive data from other users. Protects the members of the class against illegal access from outside the class. अब अगर हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की थोड़ी सी बात करें, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर हम फंक्शंस बनाते हैं और हर फंक्शन के अपने वेरिएबल्स होते हैं। उन वेरिएबल्स को जैसे ही फंक्शन कॉल की गई वो एक्सेस कर लिया जाता है। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, उसके अंदर इनकैप्सुलेशन की बेस पर एक्सेस स्पेसिफायर्स के थ्रू हम डाटा को डिफरेंट रोल असाइन कर सकते हैं कि कौन सा डाटा एक्सेसिबल है और कौन सा डाटा एक्सेसिबल नहीं है। वही चीज ये कहता है, प्रोटेक्ट्स मेंबर ऑफ द क्लास। मेंबर ऑफ द क्लास कौन से हैं? डाटा मेंबर्स एंड द मेंबर फंक्शन। डाटा मेंबर जो एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर रहे होते हैं और मेंबर फंक्शंस जो उनके ऊपर मेथड्स अप्लाई किए जा रहे होते हैं उन्हें कंटेन कर रहे होते हैं। तो प्रोटेक्ट्स मेंबर्स ऑफ द क्लास अगेंस्ट इलीगल एक्सेस। इलीगल एक्सेस के कहीं से भी आउटसाइड द क्लास डाटा को एक्सेस ना किया जा सके, उसे प्रोटेक्ट कर लिया जाए। तो बेटा यही चीज क्या कहलाती है? डाटा हाइडिंग भी कहलाती है। डाटा हाइडिंग, इसका दूसरा नाम इनकैप्सुलेशन आ जाता है। सो टू अचीव इनकैप्सुलेशन, अब हम इनकैप्सुलेशन कैसे ऑब्टेन या अचीव करेंगे? इसके लिए क्लास मेंबर्स जो कि यूजुअली वेरिएबल्स या द डाटा मेंबर्स होते हैं आर डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट। मेंबर फंक्शंस की बात नहीं, ज्यादातर यूजुअली हम क्या करते हैं, डाटा मेंबर्स को प्राइवेट रखते हैं क्योंकि डाटा कहां पड़ा है? उन डाटा मेंबर्स के अंदर स्टोर्ड है। Are declared as private to avoid their accessibility from outside the class, ताकि हम उसे प्रोटेक्ट कर सके और उसकी एक्सेसिबिलिटी को आउटसाइड द क्लास से अवॉइड करवा सके। तो बेटा हम किस तरह से अचीव कर रहे हैं? हम क्या करेंगे, कुछ डाटा मेंबर्स को या मेंबर फंक्शंस को या मेंबर्स ऑफ द क्लास को सिंपली अगर हम कहें तो हम एज प्राइवेट उसे उन्हें डिक्लेयर कर दें ताकि उन्हें आउटसाइड द क्लास एक्सेस ना किया जा सके। सिमिलरली मेंबर्स ऑफ द क्लास कैन आल्सो बी केप्ट एज प्रोटेक्टेड। हमने तो यहां पर प्राइवेट की बात की थी, प्राइवेट के अलावा प्रोटेक्टेड भी एक नया एक्सेस स्पेसिफायर है। अब इसे भी हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटेक्टेड है क्या। पहले इस पॉइंट को कंप्लीट करते हैं। सिमिलरली members of the class can also be kept as protected to be accessed by class and its derived classes. अब derived classes कौन सी हैं? हमारे पास नेक्स्ट एक और कंसेप्ट आएगा इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस के अंदर पेरेंट क्लासेस और चाइल्ड क्लासेस का कंसेप्ट आएगा। तो derived classes बेसिकली वो चाइल्ड क्लासेस को कहा जाता है। तो बच्चों, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट के अंदर क्या डिफरेंस है? प्राइवेट डाटा जो कि टोटली कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा है, प्राइवेट डाटा सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेसिबल है और उसके फ्रंट फंक्शंस को एक्सेसिबल है।
उसकी डिराइव्ड क्लासेस को भी एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन जो प्रोटेक्टेड डाटा है, प्रोटेक्टेड डाटा क्लास के अंदर फ्रेंड फंक्शंस में और क्लास की डिराइव्ड क्लासेस के अंदर भी एक्सेसिबल है। लेकिन आउटसाइड द डिराइव्ड क्लासेस, फ्रेंड फंक्शंस एंड मेन क्लास ये एक्सेसिबल नहीं है, मेन फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल नहीं है। अगर हमने डाटा को मेन फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल बनाना है तब हम उसे एज पब्लिक डिक्लेयर करते हैं। अदरवाइज प्राइवेट हो या प्रोटेक्टेड हो, वो डाटा सिर्फ इनसाइड द क्लास उसके फ्रेंड फंक्शंस को तो एक्सेसिबल है, लेकिन प्रोटेक्टेड डाटा डिराइव्ड क्लासेस को तो एक्सेसिबल है, लेकिन प्राइवेट डाटा डिराइव्ड क्लासेस को भी एक्सेसिबल नहीं होता। तो इससे मजीद पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है protected and private members can also be accessed in friend functions. But remember कि दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि प्रोटेक्टेड मेंबर्स डिराइव क्लासेस में एक्सेसिबल तो हैं, लेकिन प्राइवेट मेंबर्स डिराइव क्लासेस में एक्सेसिबल नहीं होते। तो बेटा डाटा इनकैप्सुलेशन मतलब के डाटा हाइडिंग allows the data members and the member functions to be hidden from the outside the class. Accessibility. Why encapsulation? हमें जरूरत क्यों है या इनके फायदे क्या हैं जो हम encapsulation कर रहे हैं? तो इसके लिए पॉइंट्स देखते हैं कि it is considered a good practice to declare class attributes as private. मतलब कि हमारे पास ये गुड प्रैक्टिस है कि हम क्लास एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट डिक्लेयर कर देते हैं ताकि उन्हें आउटसाइड द क्लास एक्सेस ना किया जा सके। सेकंड पॉइंट आता है इंश्योर्स बेटर कंट्रोल ऑफ योर डाटा। अगर आप अपने डाटा को कंट्रोल करना चाहते हो, कैसे कंट्रोल करना चाहते हो कि सिर्फ वही यूजर्स या वही पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम इस डाटा को एक्सेस करें जिन्हें परमिशन हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनकैप्सुलेशन यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इंक्रीजेस द सिक्योरिटी ऑफ डाटा, इट मेक्स सिक्योर, इट प्रोटेक्ट्स योर डाटा, इट इनकैप्सुलेट्स योर डाटा। सो इस वजह से ये आपके पास इसके रीजंस हैं कि हमें इनकैप्सुलेशन की क्यों जरूरत पड़ती है। डाटा सिक्योरिटी, आपका बहुत सारा ऐसा डाटा हो सकता है जो कि अगर किसी को पता लगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपके ऑफिशियल डाटा भी हो सकता है, ऑफिशियल डाटा लीक हो जाए या ऑफिशियल डाटा दूसरे किसी को एक्सेसिबल हो जाए तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से अगर हम अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसी टेक्निक्स रखें कि एक यूजर का डाटा जो उसे डिफाइन किया गया है सिर्फ वही एक्सेस कर सके, कोई दूसरा उसे एक्सेस ना कर सके, या यूजर भी किसी दूसरे डाटा को एक्सेस ना कर सके। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ डाटा हाइडिंग या इनकैप्सुलेशन। हम इनकैप्सुलेशन को डिफरेंट लेवल्स में भी परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट वेज में। कैसे? इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ हाइडिंग डाटा इनटू डिफरेंट लेवल्स। मतलब देखिए कि डिराइव्ड क्लासेस को एक्सेसिबल है या नहीं है, मेन फंक्शन में एक्सेसिबल है या नहीं है, फ्रेंड फंक्शंस को एक्सेसिबल है या नहीं है, ये इसकी डिफरेंट लेवल्स आ जाते हैं। तो इन्हीं में देखते हैं कि किस तरह से डिफरेंट लेवल्स है, सच एज प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। तो ये डिफरेंट लेवल्स के अंदर हम अपने डाटा को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट या इनकैप्सुलेट कर सकते हैं। अब हम टेबल डिस्कस करेंगे और उस टेबल के जरिए से इन डिफरेंट लेवल्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से किस लेवल पर कौन सा डाटा एक्सेसिबल है। टेबल को डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं। तो बेटा ये टेबल है आपके सामने जिसके जरिए से हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकैप्सुलेशन को डिस्कस करेंगे और उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब बच्चों इसमें देखें कि हमारे पास 4 डिफरेंट केसेस डिस्कस किए गए और इसके अलावा हमने यहाँ पर क्या किया, डिफरेंट एक्सेसिबिलिटी बता दी कि डिफरेंट वेज में किस तरह से एक्सेस किया जाए
और यहां पर हमने बता दिया कि पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स को कि किस एक्सेसिबिलिटी सिनेरियो में कौन सा डाटा एक्सेसिबल है। ओके बच्चों, तो एक्सेसिंग मेंबर्स को अगर हम देखें कौन से मेंबर्स हैं, डाटा मेंबर्स एंड द मेंबर फंक्शंस इन द सेम क्लास। पहली चीज हमने क्या कही, सेम क्लास। अब सेम क्लास के अंदर कौन सा डाटा एक्सेसिबल है या कौन से एक्सेस स्पेसिफायर्स का डाटा एक्सेसिबल होता है, उसके लिए अगर हम देखें पब्लिक में भी ये यस मींस के डाटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस जो पब्लिक डिक्लेयर्ड होते हैं वो सेम क्लास के अंदर एक्सेसिबल हैं। इसी तरह से प्रोटेक्टेड मेंबर्स भी सेम क्लास के अंदर एक्सेसिबल हैं। सेम वे में प्राइवेट मेंबर्स भी सेम क्लास के अंदर एक्सेसिबल हैं टू द अदर मेंबर फंक्शंस एज वेल। सेम क्लास का मतलब कि उसी क्लास में जिसमें ये डिक्लेयर किए गए। तो बेटा इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक्सेसिंग मेंबर्स जो कि डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस हैं। कहां पर, इन द डिराइव्ड क्लासेस। डिराइव्ड क्लासेस मतलब चाइल्ड क्लासेस या इनहेरिटेड क्लासेस, ऐसी क्लासेस जो कि तमाम एट्रीब्यूट्स ऑफ द पेरेंट क्लास को कंटेन कर रही होती हैं विद सम ऑफ देयर न्यू एट्रीब्यूट्स, वो चाइल्ड क्लासेस या डिराइव्ड क्लासेस कहलाती हैं। तो बेटा डिराइव्ड क्लासेस के अंदर हम पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट मेंबर्स को हम एक्सेस नहीं कर सकते। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर ये अलाउ नहीं करता कि उसके डाटा को डिराइव्ड क्लासेस में एक्सेस किया जा सके। आफ्टर दैट एक्सेसिंग मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। आउटसाइड द क्लास मतलब फ्रॉम मेन फंक्शन। और भी फंक्शंस या किसी भी दूसरे फंक्शन के अंदर हो सकता है, लेकिन ज्यादातर कहां, मेन फंक्शन में पहले ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होंगे तो उन्हें हम कहीं और एक्सेस कर सकेंगे। तो बेटा जब भी हम मेंबर्स की एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं कि क्या वो मेन फंक्शन या आउटसाइड द क्लास से एक्सेसिबल है या नहीं है, तो पब्लिक मेंबर्स एक्सेसिबल हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड मेंबर्स को देखें तो वो आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं है। इन द सेम वे प्राइवेट मेंबर्स भी आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट कि एक्सेसिंग मेंबर्स जो कि क्या है, डाटा एंड फंक्शंस हैं, ये फ्रॉम फ्रेंड फंक्शंस एक्सेसिबल हैं या नहीं है। फ्रेंड फंक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया। फ्रेंड फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं, ऐसे फंक्शंस जो कि क्लास की बॉडी के अंदर डिक्लेयर तो हुए होते हैं लेकिन वो डिफाइंड आउटसाइड द क्लास बॉडी होती है। मींस उनका प्रोटोटाइप क्लास की बॉडी के अंदर है लेकिन उनकी डेफिनेशन क्लास की बॉडी के बाहर है, उन्हें फ्रेंड फंक्शंस कहा जाता है। तो बेटा इसके अंदर पब्लिक डाटा मेंबर्स एक्सेसिबल होते हैं फ्रेंड फंक्शंस में। इन द सेम वे प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स भी एक्सेसिबल होते हैं, और प्राइवेट डाटा मेंबर्स जो एक्सेसिबल हैं वो कहां पर, या तो इनसाइड द क्लास या फिर फ्रेंड फंक्शंस को एक्सेसिबल होते हैं। तो बेटा इससे आपको पूरा सिनेरियो समझ आ गया होगा कि कौन सा डाटा किस लेवल पर एक्सेसिबल है। ये रहा आपके पास इनकैप्सुलेशन का टॉपिक। आप जब भी क्लासेस डिफाइन करते हैं तो क्लासेस के अंदर हम डाटा को डिफरेंट लेवल्स की इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके जरिए से हमारा प्रोग्राम मोर सिक्योर बन जाता है, हमारा डाटा सिक्योर हो जाता है, और उसके साथ साथ हम एडवांस फीचर्स को भी एक्सेस कर लेते हैं। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आया होगा और इसको आप अच्छे से तैयार करें। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके जरिए अपनी क्लासेस को आप डिफाइन कर सकते हैं प्रोग्राम्स के अंदर, और उनमें से डाटा को डिफरेंट वे में यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।